आज हम पहुंचे हैं देवधाम काछावाला। आप देख रहे हैं ये स्थान देवधाम काछावाला, ये किसी ने यहाँ पहले आज से करीबन 700-800 साल वर्ष पुरानी बात है। यहाँ पर भगवान नारायण कांच के सामने या प्रकट होकर के जो मेरे पीछे मंदिर है, इस मंदिर में प्रकट हुए थे। काछावाला भैरू और कांच के शाम से देवनारायण भगवान की ईंटें और चोमका भैरूनाथ जिसके 4 मुख 8 आँख हैं, जो इतने साल आज आपने कहीं नहीं देखा होगा ना सुना होगा कि 700-800 साल वर्ष पहले किसी चमत्कारिक नारायण का यहाँ अवतार हुआ हो। जहाँ पे मैं मौजूद खड़ा हूँ देवधाम काछावाला बाणगंगा तट पर ये स्थित है। भानपुर खुर्द गांव के पास में है और इसके आसपास शंकरपुरा, कुचावास, बाढ़ भानपुर, काउंटपुरा, बिरासना, थोलाई, लालबाज, भानपुर, गांवली, इन गांवों के बीच का मुख्य केंद्र है। मेरे पास यहाँ खड़े भी हैं दर्शक श्रद्धालु। यह हर वर्ष कल इसका मेला भरेगा, बहुत भव्य है। और आज रात्रि को करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों से यहाँ देव महाराज के ध्वज पदयात्रा लेकर हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पहुँचेंगे। दर्जनों गांवों से आ रहे हैं। उनके लिए भक्तों ने प्रसादी भी बनाई है। सभी यहाँ आज का भंडारा भी रहेगा और कल इसका एक बहुत बड़ा विशाल मेला है। कई यहाँ बाहर दूर दराज से सुप्रसिद्ध राजस्थानी गायक कलाकार भी यहाँ पधारेंगे कल। यहाँ का विशेष नानग्राम बोफा जी यहाँ पूजा किया करते थे पहले। उन्होंने उनसे एवं साक्षात नारायण आमने सामने बात किया करते थे। एक बार की घटना है, अपना जो भर्तृहरि जी महाराज की जो आठ आती है उसकी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। उस दिन पुजारी नानग्राम बोफा जी ने कहा, महाराज आज मैं जल्दी पूजा कर देता हूँ और शाम को मैं लेट सेट भी हो जाऊँ तो माफ़ करना। तो खुद नारायण ने भोपा से कहा कि जो वहाँ जाकर के क्या करेगा कि तो महाराज मैं दर्शन कर ले। तू अरे दर्शन का काहे करेगा, उधर सीढ़े हो जाओगा। तो महाराज जैसे ही एक कुई थी पास में बाणगंगा में, उस कुई से कलशा भर करके लेके आए। जैसे भर करके ऊपर चढ़े पहाड़ से नीचे, तो एक पहाड़ थी हमारी इधर, उस पहाड़ पर गोपीचंद और भर्तृहरि जी महाराज साक्षात खड़े देखे। क्योंकि महाराज ने उनसे दर्शनों के लिए ही तो मांग की थी। नानग्राम ने जो ही कुजबोफा ने अंदर मंदिर में कलश रख करके वापसी बाहर निकले, भाई वो कहाँ गए, ढूंढता ढूंढता घूमता रहा। महाराज अंदर मंदिर से आवाज़ आई कि नानग्राम क्या देख रहा है। महाराज वो 2 छोरा बच्चा था वहाँ देख रही, कि जब तो दर्शन होगा अब तू पूजा कर। महाराज मैं बात करता हूँ, भाई बात करने की आपसे आपके मारे कोई बात करवाई बात हुई कौन है। तो दर्शन की बात थी, मैं तेने गोपीचंद और भर्तृहरि का साक्षात दर्शन करा दियो। तू अगर ऊँट जातो अलवर तो मूर्ति का दर्शन करतो, वो साक्षात तूने यहाँ दर्शन किया है। मेरे पास यहाँ पुजारी भी हैं, गांव वाले ये जाति भी हैं। तो राम राम सा बढ़िया। तो इसके मंदिर की क्या खासियत है, थोड़ा सा दर्शकों को बताओ। ये जो कह दिया जो सही है सब, यही बात है। ये की काई महिमा है बाबा की? महिमा की बाबा खूब दूर दूर का यात्री आवे छे और सबकी मनोकामना पूरी करे छे, बांझने ने पुत्र दे छे, और जो भी कुछ यात्रा लेकर के मन में विचार करके लाते हैं उसके पार पटकता है। आपको गांव कौन सा है? मेरा गांव शकरपुरा। राम राम सा नाम का ही आपको? राम गांव कौन सा? गोपाड़ा। आप इस मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, भव्य काम है भगवान का और बहुत प्राचीन, हम तो पुरखों से सुनता है ऐसा कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और आए हुए श्रद्धालु का मतलब मनोकामना पूरी करता है, जो भी इच्छा लेकर के आता है उसकी पूरी होती है। और यहाँ जो है इसका तो मतलब कोई वो नहीं दे सकते हैं, तो प्रमाण भगवान का साक्षात वो है।
ये किसी गांव के नाम से नहीं, कांच का श्याम। हाँ, ये तो किसी आप तो यहाँ के नजदीक है, कांच का श्याम क्यों पड़ा इसका? इसका ऐसा है कि इसके अंदर जब इसमें प्रकट हुआ था, ऐसे मेरे बुजुर्ग सुनता आ रहे हूँ, जब ये प्रकट हुआ तो पाटन से कोई बहावदारी में छाया दे करके आया और ये बताया कि मैं यहाँ आपको मूर्ति निकालूंगा। तो ये कांच का श्याम, ये ईंटा की स्थापना और महाराज का स्थापना रेता के अंदर से निकाली और चोमका जी निकाला। उसने कहा मैं आपको कांच की बावड़ी निकालूंगा। ईश्वर की गति हुई, क्या हुआ क्या नहीं है, वह छाया जाती रही और वह चीज अंदर के अंदर रह गई। जो देव महाराज की पाठ है या चोमका जी इधर जो है, वो उसी वक्त के प्रकट हुए हैं। ये किसी गांव से नहीं, हर गांव में नहीं साहब, देव महाराज का मंदिर है वो वैसे एक कांच का श्याम समूह प्रकट है और विख्यात है दिल्ली, जहां तक वहां पे नाम इसका काचाला भैरवी भी है। ये है इस गांव के पास के सकरपुरा के रहने वाले ये यात्री हैं। राम राम साहब। राम राम। काय नाम था? सुगाराम। इन बाबा की काई महिमा थे? काई बाबा की मैं कम से कम 60 साल से देख तो आ रही हूँ। मैं 12 सौ बच्चे छो जब सुई मेरा दादाजी माँ बकरे जी छाया तो उनको साथ माँ बकरो छो तो बहुत दुनिया भर का यात्री आ रहा छे। सबका जो भी रो तो आए थे तो आज तो ही गए थे, वहाँ की मनोकामना सबकी पूरी करी छे। जैसे भी आत्मा में जो तमन्ना थी जो बाबा के पूरी हो छे। आज भी या दूर दराज से आप आ रहे हो तो आपको कोई लाभ मिला है क्या? आप क्यों लाभ क्या है इसकी, तो हम जब तक जिएंगे नहीं, जब तक हम क्या, हमारी औलाद भी इसके गुण गाती रहेगी। सब कुछ हमारे पास लेन देन इसी की है और इसी के नाम के, इसी के सहारे पे चल रहे हैं हम तो। और आज हमारा दादाजी भी गुजर गए, हमारे पिताजी भी गुजर गए, उसमें भी आया था। और आज हम भी जैसे टूटे फूटे हैं इसके आत्मा से, इसकी सेवा में आज भी आ रहे हैं और आते रहते हैं। हर महीने में 2 महीने में जैसे घर में फुर्सत मिलती है वैसे ही आ रहे हैं। और जो हमारे से सेवा होती है। क्या कामना लेके आए हो बाबा की? बाबा की कामना तो देखो, अब बाल बच्चों को थोड़ा पढ़ा लिखा रहे तो भाई हमारी भी आस्था पूरी करो, तो भगवान कर भी रहा है और आगे रह रहा है उसकी करेबीगा। क्या नाम बताया था वो? मेरे सुग्गाराम, गाँव बड़ोड। आप ये उपली डांस से आप सुन रहे थे। हमारे पास यहाँ के पुजारी भी हैं, रामकरण रगड़। राम 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 साहब। राम राम। का नाम से था वो? मारो नाम रामकरण जी साहब। गाँव कौन सा? पानपुर बाड़ी रानी। बाबा की कुछ आप पूजा कर रहे हो होता है कि पीढ़ियों से पूजा करती है, थोड़ा सा इसके बारे में दर्शकों को बताइए आप। तो ये तो भगवान परमात्मा है, विष्णु अवतार है। आप वहाँ यहाँ से कोई पटाई उतारी मूर्ति नहीं है, आप वहाँ प्रकट हुए हैं, आप वहाँ मूर्ति निकली हुई है। और वहाँ चोमका जी की छतरी है, तो यहाँ देव जी की ईंट है बैरव जी अंदर, तो बैरव जी की ईंट बैरव जी भी निकला हुआ है। ईंट भी यहाँ से पटाई ईंट नहीं है। कई लोग मंदिर बना रहे हैं जो पुष्कर जी ईंट ला के पटाते हैं, हमने यहाँ ईंट ला के नहीं पटाई। ईंट ऑटोमेटिक यहाँ से निकली हुई ईंट है। ये हम ये सुनते आ रहे हैं नानका बाबा जो पुजारी था वो आपके दादा परदादा लगते थे, उससे तो भर्तृ बाबा भी आकर के मिला है सब। जैसे तुम और हम बात कर रहे हैं वैसे दोनों बात करते हैं। भैरू जी महाराज और देव महाराज बात किया करते नानग्राम पुजारी से।